अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और स्पाइसी से आलू के नमक पारे, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं। आज की बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। यहाँ पर मैंने लिए हैं 7 से 8 उबले हुए आलू, जो कि बिल्कुल छोटे साइज़ के हैं। बहुत ही जल्दी ये बॉयल भी हो जाएंगे। इनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके बॉयल कर लिया है। इनको अब हमने पील करना है और उसके बाद किसी भी चम्मच की मदद से हमने इनको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। यानी कि इसके मोटे मोटे चंक्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इनको मैश करना है। ये देखिए यहाँ पर आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। आलूओं को मैश करने के बाद हम नाप के आधा कप मैश किए हुए आलू इस तरह से अलग से निकाल लेंगे और इनका इस्तेमाल बाद में करेंगे। अब यहाँ एक खुला बर्तन लेंगे और 1 कप भर के हम यहाँ पर मैदा लेंगे, जिसको छान के इस्तेमाल करना है। आधा टीस्पून इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा, आधा टीस्पून इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का यानी कि चिली फ्लेक्स इसमें डाल देंगे। तकरीबन 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें डाल देंगे नमक, क्योंकि अगर इसमें नमक ज़्यादा हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर 1 पिंच हम अजवाइन लेंगे, जिसको हाथ के साथ मसल के डालेंगे। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इसके साथ आएगा इसमें। अब चम्मच के साथ हमने तमाम खुश्क चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद जो हमने आधा कप नाप के मैश किए हुए आलू निकाले थे ना, वो इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने एक बड़े चम्मच के साथ आटे के अंदर आलूओं को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यानी कि जितना भी मॉइस्चर ये अब्जॉर्ब कर सके उतना हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से इसको मसल मसल के हमने मिक्स करना है। ये देखें इस तरह से। अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के घी, ताकि जो हम आलू के नमक पारे बना रहे हैं वो बहुत ही खस्ता और मज़ेदार से बन के तैयार होंगे। तो अब यहाँ पर घी डालने के बाद फिर से चम्मच के साथ हमने बहुत अच्छे से इसको ना मिक्स करना है, ताकि इसके अंदर जो हमने घी डाला है वो इसमें मिक्स हो जाए। अब हाथ की मदद से इसको मसलते हुए हमने आटे को इकट्ठा कर लेना है और इसको अच्छे से गूंद लेना है। इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच के करीब बस हमने पानी डालना है। इससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा चला जाएगा तो आटा हमारा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, जो कि नमक पारे बनाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। आटे को अच्छी तरह से गूंद के हम इकट्ठा कर लेंगे और इसको हमने 10 मिनट के लिए कवर कर देना है, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो चुका है। एक बार फिर से हमने इसको अच्छी तरह से मसल लेना है और इसको इकट्ठा कर लेना है। अब काउंटर पे थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे और हाथ की मदद से इसको अच्छे से फैला लेंगे। तो अब हमने बेलन की मदद से इसकी एक बड़ी रोटी इस तरह से बेल के तैयार कर लेनी है। ना तो ये रोटी बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। अब यहाँ हमें नाइफ़ की मदद से इसकी चारों साइड को निकाल देना है। इसका इस्तेमाल बाद में कर लेंगे इकट्ठा करके इसको। तो इसके बाद हमने नाइफ़ की मदद से ही इसको इस तरह से लंबे लंबे पीसीस में कट कर लेना है। तो इसी तरह से सारी रोटी को हमने कट लगा लेने हैं और इस तरह से हमने अब इसको बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छे से इसको कट कर लेंगे। एकदम छोटे क्यूब्स बनाएंगे जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसी तरीके से जो बाकी का आटा बच चुका है उसको भी हमने इसी तरह से बेलना है और इसके छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लेने हैं। इस तरह से इसको एक बड़ी प्लेट में रख लेंगे। अब यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तो ऑयल को अच्छी तरह से हमने लो मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। उससे क्या होगा कि जब हम नमक पारे इसमें डालेंगे ना, फ़ौरन से ये कलर पकड़ लेगा और अंदर से ये सॉफ्ट रह जाएंगे। तो लो मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और ऊपर से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो आधे नमक पारे मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिए हैं। अब लो मीडियम फ्लेम पर इनको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर देखिए जी बहुत ही अच्छे से नमक पारे हमारे तैयार हो चुके हैं, जिनके ऊपर कलर बहुत ही मज़े का आया है। देखिए एकदम फूले फूले बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी नमक पारे हमारे तैयार हैं। इनको स्ट्रेनर में निकालेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी है उस सारे को निकाल देंगे। और दूसरी बार नमक पारे फ्राई करने से पहले हमने फ्लेम को एकदम मीडियम कर लेना है, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और इसी तरह से बाकी के तमाम जो नमक पारे हैं उनको हमने बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। यहाँ पर देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी करारे स्पाइसी से नमक पारे हमारे तैयार हो चुकी है, जो कि देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रही है और खाने में बहुत ही स्वाद है।
तो चाय के साथ इस तरह की चीज़ें सर्दियों में बहुत ही मज़े की लगती हैं। इसको बना के आप तकरीबन 2 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।